हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम रीड करेंगे आपकी क्लास 4th की हिंदी का 11th चैप्टर नेम है आपका राजा की मैना। यानी इसमें आपको जो है एक राजा की मैना के बारे में इस कहानी में जो है आपको बताया गया। चलिए हम पाठ का सार देखते हैं। प्रस्तुत पाठ मानव और पक्षी के अनोखे प्रेम की कहानी है। इस कहानी में राजा ने अनेक मुसीबतों का सामना कर अपने प्रिय पक्षी मैना की जान बचाई। मित्रता की एक अनोखी मिसाल इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। यानी कहा जा रहा है कि ये जो आपका पाठ है, जो चैप्टर है, इसमें मानव और पक्षी के अनोखे प्रेम के बारे में बताया गया। यानी किस प्रकार जो राजा होता है वो बहुत सारी मुसीबतें झेलने के बाद अपनी प्रिय पक्षी यानी मैना की जान बचाता है। और इसमें जो है मित्रता की एक अनोखी कहानी दी गई है। चलिए हम देखते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी एवं खुशहाल थी। चारों ओर अमन तथा शांति व्याप्त थी। राज्य के सभी कर्मचारी ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। राजा अपार शक्तिशाली था। उसके पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। यानी कहा जा रहा है कि किसी नगर में एक राजा था जो कि वहाँ पर राज करता था। और उसके राज्य में उस राजा के राज्य में जो उसकी प्रजा थी वो क्या थी, बहुत सुखी और खुशहाल थी। और हर तरफ अमन यानी कि शांति फैली हुई थी। और राजा के जो कर्मचारी थे जो उसके दरबार में काम करते थे वो क्या थे, ईमानदार थे और कर्तव्यनिष्ठ मतलब होता है कर्तव्य का पालन करने वाले थे। राजा जो है अपार शक्तिशाली यानी राजा जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास जो थे अस्त्र शास्त्रों का भंडार था। यानी उसके पास अस्त्र शास्त्र मतलब होगा यानी हथियार का भंडार मतलब का ढेर। यानी कहा जा रहा है कि जो राजा थे उसके पास हथियारों का ढेर था। अपनी शांति प्रियता की नीति के कारण राजा इन हथियारों का प्रयोग कम से कम करना चाहता था। शांति प्रिय यानी राजा जो था वो बहुत ही शांति प्रिय था। उसे शांति जो थी वो पसंद थी। नीति मतलब होता है सदाचार का नियम। यानी कहा जा रहा है कि जो राजा था वो बहुत ही शांति प्रिय था, इसलिए जो उसके पास हथियार थे वह उनका प्रयोग नहीं करना चाहता, यानी कम से कम करना चाहता था। उसकी हिम्मत तथा बुद्धिमानी की प्रशंसा करते लोग थकते नहीं थे। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। यानी कहा जा रहा है कि राजा को पास जो थी हिम्मत भी बहुत थी और उसके बुद्धिमानी यानी उसकी अक्लमंदी की प्रशंसा लोग यानी तारीफ जो है लोग बहुत ज़्यादा करते थे, करते हुए थकते नहीं थे। कहीं यानी उनके राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। राजा के पास एक मैना थी। मैना का नाम प्रिया था। राजा ने उसका नाम इसलिए प्रिया रखा था क्योंकि वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। यानी कहा जा रहा है कि राजा जो था उसके पास एक मैना थी, उसका नाम राजा ने प्रिया रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वो मैना जो थी राजा के लिए बहुत प्रिय थी। दिन में उसे एक बार देख न ले उसे चैन नहीं पड़ता था। मैना भी राजा के बिना खाना नहीं खाती थी। मानव तथा पक्षी के प्रेम की यह एक अनूठी मिसाल थी। यानी कहा जा रहा जब तक राजा दिन में उसे एक बार देख नहीं लेता था उसे चैन नहीं यानी सुकून नहीं मिलता था। और उसी प्रकार मैना भी जो थी वो राजा के बगैर खाना नहीं खाती थी। अनूठी मतलब आपका होता है अनोखी। यानी कहा जा रहा है मानव और पक्षी के प्रेम की ये एक अनोखी मिसाल थी, राजा और मैना की। जिस प्रकार कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती उसी प्रकार उन दोनों का प्रेम भी स्थायित्व तो नहीं पा सका। यानी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कोई भी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती उसी प्रकार जो राजा और मैना का प्रेम था वो भी अस्थायित्व तो मतलब कि टिका नहीं रह सका, अस्थायित्व तो नहीं पा सका, ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। देखिए एक दिन उस राज्य में एक राक्षसी आ गई। राक्षसी का प्रकोप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि सारी प्रजा दुखी हो गई। वह लोगों को सताने का कोई मौका नहीं गंवाती। त्रिस्त प्रजा राजा के पास पहुंची। यानी कहा जा रहा है एक दिन उस राज्य में एक राक्षसी आ जाती है जो कि लोगों को बहुत सताती है और वो
अपना प्रकोप लोगों पर डालती है। उसका प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि उस राज्य की सारी प्रजा जो होती है वो बहुत दुखी हो जाती है, और जो राक्षसी होती है वो प्रजा को सताने का कोई भी मौका नहीं गंवाती है। उसके बाद त्रिस्त, त्रिस्त मतलब भी होता है दुखी, यानी जो दुखी प्रजा होती है वो राजा के पास पहुंचती है। राजा ने प्रजा को वचन दिया कि वह शीघ्र ही उस राक्षसी को समाप्त कर राज्य में अमन तथा शांति का साम्राज्य स्थापित कर देगा। शीघ्र मतलब होता है जल्द ही, यानी कहा जा रहा है कि राजा जो होता है वो अपने प्रजा को वचन देता है, उनसे वादा करता है कि वह जल्द ही राक्षसी को समाप्त कर देगा, यानी उसे खत्म कर देगा, उसका समाप्त कर देना मतलब अंत कर देगा, और जो अपने राज्य में शांति और अमन का साम्राज्य जो होगा वो अब से स्थापित यानी लाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस राक्षसी को मार गिराओ। राक्षसी सैनिकों के हाथ से बच निकली, किंतु उसने मन ही मन सोचा कि इस राजा को समाप्त करना होगा। यानी राजा जो होता है अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को जो आदेश यानी कि हुक्म देता है कि जाओ और उस राक्षसी को मार डालो, लेकिन जब सैनिक राक्षसी को मारने जाते हैं तो क्या होती है, वो सैनिकों के हाथ से भाग निकलती है, लेकिन वह अपने मन में ये विचार बना लेती है कि इस राजा को ख़त्म करना होगा, समाप्त करना। समाप्त मतलब होता है ख़त्म करना या मारना। वह जानती थी कि राजा को शक्ति से हरा पाना आसान नहीं होगा। उसने राजा की कमज़ोरी का पता लगाना शुरू कर दिया, यानी कि राक्षसी जो थी वो जानती थी कि राजा इतना शक्तिशाली है कि उसे शक्ति से नहीं हराया जा सकता, इसीलिए वह राजा की कमज़ोरी को ढूंढने लगती है। कोई अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। उसी प्रकार राक्षसी ने भी राजा की कमज़ोरी ढूंढ निकाली, यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई किसी चीज़ को ठान लेता है तो उस काम को ज़रूर पूरा कर लेता है। तो वही कहा जा रहा है कि राक्षसी भी जो होती है राजा की कमज़ोरी जो होती है उसकी ढूंढ निकालती है। ढूंढते ढूंढते राक्षसी को वह ऋषि मिल गए जिन्होंने राजा को वह मैना उपहार में दी थी। जब राक्षसी ने ऋषि को बहुत सताया तो ऋषि ने बता दिया कि उसने 2.5 वर्ष पहले राजा को एक मैना भेंट दी थी। राजा उस मैना के बिना नहीं रह सकता, राजा की जान उस मैना में बंद है। यानी कहा जा रहा है कि जो राक्षसी होती है वो ढूंढते ढूंढते ये पता लगा लेती है, वो एक ऋषि से मिलती है जिन्होंने जो मैना जो राजा के पास होती है वो उन्हें भेंट में यानी उपहार में देते हैं वो ऋषि। तो राक्षसी जो होती है ऋषि को बहुत सताती है। तो उसके बाद ऋषि राक्षसी को बताते हैं कि मैंने 2.5 वर्ष यानी 2.5 साल पहले वो मैना राजा को भेंट में दी थी। एक मैना जो थी वो राजा को भेंट में दी थी, और उस मैना में राजा की जान जो है वो बंद है। अब तो मानो राक्षसी के हाथ खजाना लग गया। राक्षसी ने छल से मैना को चुरा लिया। राजा बेचारा बहुत दुखी हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। राजा दिन पर दिन सूखता जा रहा था, किंतु बहुत सोचने पर भी उसे अपनी प्यारी मैना को राक्षसी के चंगुल से छुड़ाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उधर मैना का भी यही हाल था। यानी कहा जा रहा है कि जब मैना वो राक्षसी को ये पता चल जाता है कि उस मैना में राजा की जान बसी हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके हाथ कोई खजाना जो होता है वो लग गया हो। तो राक्षसी जो होती है छल से यानी कि धोखे से उस मैना को चुरा लेती है। उसके बाद राजा जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और दिन ब दिन जो है वो सूखता चला जाता है यानी कमज़ोर होता चला जाता है। किंतु यानी कि लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी अपनी प्यारी मैना को राक्षसी के चंगुल से उसके गिरफ्त से नहीं निकाल पाता, और उसी प्रकार मैना का भी वही हाल होता है। राक्षसी राजा से बदला लेने के लिए मैना को खूब सताती। दुखी मैना राजा को याद करके खूब रोती। राजा ने सोचा किसी न किसी तरह तो मैना को छुड़ाना ही होगा, मेरी ही वजह से मैना की यह हालत हो रही है। यानी कि राक्षसी जो थी वो राजा से बदला लेने के लिए मैना को बहुत ज़्यादा सताती थी, और जो दुखी मैना थी वो दुख के मारे राजा को याद करके रोती रहती थी। उसके बाद राजा सोचता है कि किसी न किसी तरह तो मुझे उस मैना को छुड़ाना होगा, क्योंकि ये जो मैना इस हालत में है वो मेरी ही वजह से है।
राजा ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उस जगह का पता ढूंढ निकाला जहाँ राक्षसी ने मैना को छिपाया था। उसने सोचा अब जब तक मैना राक्षसी के कब्जे में है तब तक राक्षसी को मारना संभव नहीं। उसने एक दिन चुपके से मैना को उड़ा दिया। मैना उड़ना नहीं चाहती थी, किंतु उसने मैना को समझा दिया कि वह शीघ्र ही राक्षसी को मारकर मैना को वापस अपने पास ले आएगा। यानी राजा जो होता है अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करके उस जगह का पता निकाल लेता है जहाँ पर राक्षसी ने मैना को छुपाया था। उसके बाद राजा ये सोचता है कि अभी तक मैना जो है वो राक्षसी के गिरफ्त में है, उसके चंगुल में है, तो अभी उसे मारना ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद एक बार चुपके से राजा जाता है और मैना को उड़ा देता है। मैना उड़ना नहीं चाहती, लेकिन राजा उसे जो है समझाता है कि अभी तुम उड़ जाओ, मैं बहुत जल्द ही मैं राक्षसी को मारकर तुम्हें वापस ले आऊँगा। अब राजा को राक्षसी से कोई डर नहीं था। उसने राक्षसी की हर चाल का जवाब ईंट की जगह पत्थर से देना शुरू कर दिया। एक दिन राक्षसी और राजा का अपना आमना सामना हुआ। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। राजा ने राक्षसी को मार गिराया। चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। यानी कहा जाए जब राजा जो होता है मैना को राक्षसी की गिरफ्त से छुड़ा लेता है तो राजा को किसी बात का डर नहीं रहता। वो यानी राक्षसी से राजा नहीं डरता है। उसके बाद राजा जो होता है राक्षसी की हर चाल का जवाब ईंट की बजाय यानी कि राक्षसी की हर चाल का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से यानी बहुत ही बहादुरी के साथ देता है। उसके बाद एक दिन राजा और राक्षसी का आमना सामना होता है। उन दोनों के दरमियान बहुत ही घमासान यानी युद्ध होता है और राजा जो होता है वो राक्षसी को मार गिराता है। उसके बाद सारे जो प्रजा होती है वो राजा की जय जयकार करने लगती है। राजा ने अपनी मैना को वापस बुला लिया। दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगे। कहा जा रहा है जब राक्षसी को राजा मार देता है तो फिर अपनी मैना को वापस बुला लेता है और फिर राजा और मैना दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी अपने मित्र को संकट में यानी कि बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ता है, बुरे समय में भी उसका साथ देता है। तो आज की वीडियो में आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा।